कहानी बोलता तोता। शहर के एक बड़े मोहल्ले में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उम्र मुश्किल से 14 साल। पिता नौकरी के कारण दिन भर बाहर रहते और मां घरेलू कामों में व्यस्त रहती। आदित्य के पास खेलने के लिए न कोई भाई बहन था और न ही पास में कोई खास दोस्त। अक्सर वह अकेला छत पर बैठकर किताबें पढ़ा करता। एक दिन गर्मियों की दोपहर में जब आदित्य छत पर बैठा था, अचानक उसे पास के पेड़ से हल्की सी आवाज सुनाई दी, मदद मदद। आदित्य चौंक उठा। पहले तो उसने सोचा कोई बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो पेड़ की डाल पर एक हरा तोता कांप रहा था। उसके पंखों में चोट लगी थी और वह उड़ नहीं पा रहा था। आदित्य तुरंत नीचे दौड़ा और घर से एक छोटी टोकरी लाकर तोते को धीरे से उसमें रख लिया। उसने पंख पर दवा लगाई और उसके लिए पानी व दाने रख दिए। तोते की आंखों में जैसे कृतज्ञता चमक रही थी। अगले कुछ दिनों में आदित्य का नया दोस्त बन गया वही तोता। धीरे धीरे तोता ठीक होने लगा और बोलना भी शुरू कर दिया। शुरू में वह सिर्फ नमस्ते और आदित्य बोलता, फिर आदित्य उसे नए नए शब्द सिखाने लगा। कुछ ही हफ्तों में तोता पूरे वाक्य बोलने लगा। जब भी आदित्य स्कूल से लौटता, तोता खुशी से चिल्लाता, आ गया आदित्य। आदित्य का अकेलापन अब मिट चुका था। मां, पिता भी यह देखकर खुश थे कि बेटा अब उदास नहीं रहता। मोहल्ले के बच्चों को यह बोलता तोता बहुत पसंद आया। सब उसे देखने आते। धीरे धीरे तोता सबका चहेता बन गया। लेकिन आदित्य को पता था कि तोता अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और चाहे तो उड़ सकता है। फिर भी तोता खुद से कहीं नहीं जाता। जब आदित्य होमवर्क कर रहा था, तोते ने अचानक कहा, आदित्य, दोस्ती निभाओगे? आदित्य ने हंसकर कहा, हां, क्यों नहीं। तोते ने कुछ देर चुप रहकर बोला, दोस्ती का मतलब कैद नहीं होता। असली दोस्ती तो आजादी में है। आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि तोता शायद उड़ जाना चाहता है। उसके मन में दुविधा थी। वह सोचता, अगर तोता चला गया तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। अगले दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। उसमें बताया गया कि कैसे एक पिंजरे में कैद पक्षी अपने दोस्त से यही कहता है कि दोस्ती का असली अर्थ है एक दूसरे को आजाद देखना। वह कहानी सुनते ही आदित्य का मन कांप गया। उसे तोते की बातें याद आ गईं। उस रात आदित्य ने पिंजरे के पास जाकर तोते को देखा। तोता शांत बैठा था। आदित्य ने धीरे से कहा, तू सही कहता है मेरे दोस्त, असली दोस्ती कैद नहीं होती। कल से तू आजाद है। सुबह आदित्य ने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को खुले आसमान की ओर उड़ा दिया। तोता पहले कुछ पल मंडराता रहा, फिर एक ऊंची डाल पर जा बैठा। वहां से उसने जोर से आवाज लगाई, आदित्य, दोस्त, भूलूंगा नहीं। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल हल्का था। उसे लगा जैसे उसने अपनी दोस्ती की असली परीक्षा पास कर ली। दिन बीतते गए। आदित्य फिर अकेला होने लगा, पर मन में एक सुकून था कि उसने अपने दोस्त को कैद से मुक्त किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर सुबह जब आदित्य स्कूल जाने को तैयार होता, तो वही तोता घर की छत पर आ जाता। कभी खिड़की पर बैठकर बोलता, जल्दी करो आदित्य, स्कूल देर हो जाएगी। कभी शाम को लौटते समय आवाज देता, स्वागत है मेरे दोस्त। अब तोते को पिंजरे की जरूरत नहीं रही। वह खुला, आजाद था, लेकिन उसका दिल अब भी आदित्य से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी यह सीखने लगे कि असली मोहब्बत का मतलब है किसी को बांधकर रखना नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र रहने देना। आदित्य भी समझ गया कि दोस्ती, रिश्ते और प्यार तभी पूरे होते हैं जब उनमें स्वार्थ नहीं होता। तोता हर दिन आता और जाता, कभी कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर अचानक लौटकर वही पुरानी आवाज लगाता, आदित्य, मैं आ गया। उस आवाज में इतनी अपनापन था कि आदित्य का सारा अकेलापन मिट जाता। सीख, सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार कभी कैद नहीं करते। वे हमेशा आजादी और भरोसे पर टिके रहते हैं, जैसे आदित्य और उसके तोते की दोस्ती, जहां बंधन नहीं, केवल अपनापन था।